Hello and welcome to जीवन मैथ्स। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज परसेंटेज के कॉन्सेप्ट नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम सेकंड कॉन्सेप्ट्स के सारे क्वेश्चंस को सीख लेंगे, समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में हम परसेंटेज के आने वाले सारे अलग अलग क्वेश्चंस को हम टाइप वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है। कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 में कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। चलिए समझिए और पढ़िए क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, आप उसको ट्राई कीजिए। आपने भले ही सॉल्व कर लिया हो, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सॉल्यूशन देखें, ताकि क्या पता आपका सॉल्यूशन का तरीका मेरे सॉल्यूशन के तरीके से बहुत डिफरेंट हो। पॉसिबल है तो आपको एक नया डायमेंशन और मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दिमाग में सोचने का। चलिए, द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। एक तरफ ए है, थोड़ा मैं क्वेश्चन कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। ए की इनकम बी से 20% कम है, तो ये 5 और 4 का रेशियो हो गया, ठीक है। इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बीज इनकम। जितनी ए और बी की कुल इनकम है, उसका 70% सी की इनकम है। तो अब आप देखिए, इनकी इनकम तो कुल मिला के 9 बैठ रही है, 4 और 5 9, तो 9 का 70% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा, जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि रेशो में मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं ना। जितने की मल्टीप्लाई हम इस तरफ करेंगे, उतने की मल्टीप्लाई इस तरफ कर लेंगे, क्योंकि रेशियो केवल तुलना करने का तरीका है। तो तुलना करना है तो हम 4 और 5 की जगह हम 40 और 50 से भी कर सकते हैं, हम 400 और 500 से भी कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों के पास में ओवरऑल 90 बैठ रहा है, ओवरऑल 90 बैठ रहा है, तो 90 का 70% क्या बैठता है? आप बोलेंगे 63। ठीक है, चलिए। उसने बोला है इफ, नॉट इफ, द इनकम ऑफ डी, डी की इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। अगर सी को हम 25% बढ़ा देंगे तो डी बन जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं कि सी को 25% बढ़ाने का तरीका है कि उसको 5/4 टाइम्स कर देना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आएगा 6 पंजे 30, 315/4 डी की इनकम है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी की इनकम के बीच का डिफरेंस 23,000 रुपये है, तो जो हमने माना है उसका मतलब क्या होगा? डी की इनकम तो ये रही और बी की इनकम क्या है? 50। तो 50 को ना मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करी है, 4 की नीचे करी है, 200/4। इसका आंसर भी क्या आएगा? 50 ही आएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा सर? आप बोलेंगे 315 माइनस 200, मतलब कि 115/4। चलिए, कितना आंसर आया इसका? मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको, यहाँ पर लिखूंगा मैं इसको 200/4, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इनका डिफरेंस आएगा 115/4। और उसने बोला है कि नहीं, इस डिफरेंस की वैल्यू है वास्तव में 23,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 115/4 की वैल्यू 23,000 रुपये है, तो फाइंड द इनकम ऑफ ए। ए की इनकम कितनी है? 40। तो हमको 40 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए अभी निकालते हैं 40 की वैल्यू। तो यहां से एक की वैल्यू क्या आएगी? यहां से एक की वैल्यू आएगी 23,000 × 4। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 115। और अगर 40 की वैल्यू निकालनी है तो 40 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो 23,000 होना चाहिए, माफ कीजिए। 23,000 है ये, ठीक है। 23,000 × 4 बटे में 115 और इंटू में 40, ठीक है। चलिए,
23 पंजे 115, ठीक है, और 5 अट्ठे 40, और 8 चौक क्या आएगा, 8 चौक आएगा 32, और 3 जीरो बाकी हैं, 32,000। तो 40 की वैल्यू क्या होगी सर, 32,000। तो एक ही इनकम है वास्तव में 32,000 रुपये। अब देखिए समझिए एक चीज, थोड़ा मैं और इसको डाउन कर देता हूँ, लीजिए समझिए। देखिए यहाँ पर आप, उसने आपसे ए की इनकम पूछी है, कल को वो आपसे बी की इनकम पूछ सकता है, तो आपको उसमें 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों तरफ। कल को वो आपसे सी की इनकम पूछ सकता है, तो आपको 63 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर वो आपसे डी की इनकम पूछ सकता है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई। चलिए सरकार, एक तरफ तो x है, एक तरफ y है। x की इनकम y की तुलना में 42% ज्यादा है, मतलब कि ये 142 होगा, ठीक है। द इनकम ऑफ z मतलब z इज 45% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ x एंड y। जितना x और y की इनकम का सम बैठता है उससे 45% कम है z की वैल्यू। 45% कम है तो मतलब 55% तो बैठ जाएगी ना। कुल मिला के 100% है, जो भी है, जितनी भी इनकम है ए और बी की, सॉरी एक्स और वाई की, एक्स और वाई की इनकम का 45% कम बैठेगा वो, तो मतलब एक्स और वाई की इनकम का 55% तो बैठ ही जाएगा, बिल्कुल। तो इनकी इनकम कुल क्या बैठ रही है वैसे, 242। तो सर 242 का 55%, मतलब कि देखो 55% का अर्थ है 55/100, आप उसे 5 से डिवाइड दे दो, 11 पंजे 55 और 5 से काटेंगे 20 बार, ये हो गया 55%। आपने इससे और काट दिया तो 121 आया। 121 11 का स्क्वायर है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 है, तो ये आएगा 1331/10, बोले तो 133.1। क्लियर, बिल्कुल। तो यहां से मेरे को ये समझ में आया, क्या समझ में आया सर, लेट मी टेक इट दैट, कि जो, इसे मिटा रहा हूं मैं आपके लिए, मेरे को इतना पता पड़ा है कि जो z की इनकम है वो 133.1 है। ठीक है जी, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ z, ठीक है, लेस देन द इनकम ऑफ x। x से इसकी इनकम कितना कम है, तो मतलब 142 की तुलना में कितना कम है। आप बोलेंगे अगर ये 34 होता तो ये 6 और 2 8 कम होता, पर ये और कम है 0.9, तो ये 8.9 कम है। तो भाई 142 का कितना परसेंट बैठता है, 8.9, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। आप एक बात जानते हैं कि 142 का जो 10% है वो 14.2 बैठेगा, ठीक है। इसका जो 5% है वो इसका हाफ बैठेगा, 7.1 बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। अब देखो सुनो, मैंने एक चीज देखी कि भाई 8.9 के अंदर क्या है, क्या 8.9 के अंदर 7.1 है, आपने कहा हाँ है। 7.1 तो पूरा पूरा है इसमें, ठीक है। कितना और रह गया, आपने कहा 1.8 और रह गया, कोई बात नहीं है, रह गया तो। अब रुकिए एक मिनट, समझिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, समझना बहुत ध्यान से। इसका मतलब ये है कि 8.9 जो है वो 142 का 5% तो पूरा पूरा है ही, कुछ और भी है। और क्या है, 1.8 को भी कैलकुलेट करना है। मैंने कहा इसका 1% क्या बैठेगा, आपने कहा इसका 1% बैठेगा, डेसिमल एक कदम पीछे और आ जाएगा 1.42, ठीक है। तो अगर मैंने 1.8 में से मैंने 1.4 निकाल दिया, मान लो बाई चांस ये मैंने 1.4 लिया है, बस एक डेसिमल तक लिया है, तो 0.4 और बचेगा। तो बताए मेरे को यहां से ये समझ में आया कि सर 7.1 जो है, जो 7.1 है वो तो पूरा पूरा 5% है ही है। जो ये 1.4 है ये पूरा 1% है, तो 6% तो पूरा पूरा है।
अब मैंने आपसे ये बात और देखी कि अगर मैं यहाँ से 5 की जगह पर 0.5% निकालता हूँ तो आंसर आएगा 0.70। समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं 0.5% निकालता हूँ तो 0.70 बैठता है। तो इसका अर्थ है कि ये तो पूरा पॉइंट जो 0.4 आपको दिख रहा है ये तो 0.70 भी नहीं है। अगर ये 0.70 भी नहीं है तो जो इसकी जो परसेंटेज आएगी वो 0.50 से तो कम कम आएगी, 0.5 से कम आएगी। तो जो आंसर आएगा वो 6। बहुत ध्यान से आप देखना, बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, अब भूल जाओ। आंसर जो आएगा वो 6% तो पूरा पूरा आएगा। तो आंसर 6% से तो ज्यादा है, ठीक है, पर लेकिन 0.5 तक एक्स्ट्रा पहुंच नहीं रहा है। तो मतलब कि आंसर 6.5% से कम कम है। कम है, ठीक है भाई। तो ऐसा कौन सा आंसर है जो 6% से फालतू है और 6.5% से कम है? तो बस एक ही आंसर है 6.3। समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर और बढ़ते हैं आगे। 60% ऑफ द पीपल ऑफ ए विलेज आर टीचर्स एंड 30% ऑफ द टीचर्स आर मेल टीचर्स। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूँ आपके लिए, माफ कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है इसलिए। समझिए, मैंने माना कि पूरे 100 पीपल हैं, 100 में से कुल मिलाकर 60 लोग क्या हैं? टीचर्स हैं। जितने भी टीचर्स हैं उनका 30% क्या है? मेल है। तो मैंने यहां लिख दिया एक तो मेल, और मैंने यहां लिख दिया मैंने फीमेल। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। तो 60 का 30% क्या होता है? 6 18 18 होंगे मेल, ठीक है। 20% ऑफ द मेल टीचर्स। अच्छा देखो, अगर 60 मेल हैं, 60 में से 18 मेल हैं, तो ये कितने बचेंगे सर? ये बचेंगे 42। सही बात है नहीं है? बिल्कुल, फीमेल टीचर। क्या बोला इसने? 20% ऑफ द मेल टीचर्स टीच मैथमेटिक्स। 18 का 20% क्या होगा? आप बोलेंगे ये होगा, देखो अगर आपको फिर भी निकालना ही नहीं है ना, अगर पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो आप 100 को एक और 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि डेसिमल को हटाने के लिए 10 ही काम आता है। तो अगर मैं 100 की जगह 1000 मान लूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। टीचर हो जाएंगे 600, मेल हो जाएंगे 180, ये कितने हो जाएंगे? 420। मतलब फीमेल 420 नहीं होती है, वो 420 नंबर आया है, ठीक है। अब आप आसानी से 18 का 20% निकाल सकते हो। क्या आएगा? 36। पहले क्या था? 3.6। तो पॉइंट पॉइंट में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, हम पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 36। क्या पढ़ाते हैं सर? ये मैथ पढ़ाते हैं। जो मैथ पढ़ाते हैं मैं उन पे गोला कर रहा हूँ, बस सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल। 40% ऑफ फीमेल टीचर्स टीच बायोलॉजी। इनका जो 40% है, मतलब कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 168। ठीक है जी, 168 क्या है? ये पढ़ाती है बायोलॉजी, ये पढ़ाती है मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स? अच्छा, मतलब कि 36 का रेशियो निकालना है, क्योंकि ये मैथ पढ़ाते हैं। किसके साथ में? टू द फीमेल टीचर्स हु डू नॉट टीच बायोलॉजी, जो बायोलॉजी नहीं पढ़ाती हैं। तो मतलब यहां जो बचा है 420 में से 168 निकालने के बाद में उससे हमारा रेशियो निकालना है बस। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 2। क्लियर? बस करते हैं। देखो ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, ऊपर भी क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो 9 चौके 36, 9 दूनी 18, और भाई 9 अट्ठे 72, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो रेशियो क्या आएगा भाई? 1:7। 1 और 7 कहाँ पर आंसर है? यहाँ पर आंसर है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? बिल्कुल। तो मतलब मैं आपको बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बार बार तो बनाना है नहीं है कि मतलब फिर से पढ़ाऊँ फिर से पढ़ाऊँ।
जितना हो सकता है सुकून से पढ़ाऊँ बस, ठीक है, और आप सुकून से समझ भी लें, ठीक है भाई। इसके और तरीके भी हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ है ना, ये 60% हुआ, 30% हुआ, 20% हुआ, 40% हुआ, इन सब का जो फ्रैक्शन आएगा, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर आएगा, उन सब का एक मल्टीपल आप एक नंबर मान सकते हैं, है ना, फिर उसका 60% निकाल सकते हैं, ऐसा कर करके। पर हमको उसमें नहीं फंसना है अभी, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा आपको, वरना सिंपल चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा हमको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। चलिए, 75% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर मेल। एक कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं 75% वो मेल हैं। अगर मैं बोलूँ कि 100 एम्प्लॉय हैं उसके अंदर, तो 75 क्या होंगे, मेल। मेल तो आप बोलेंगे फिर तो सर 25 क्या होंगे, फीमेल। कोई दिक्कत नहीं है। 30% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज। अब देखो 75 का हमको 30% निकालना है, तो सबसे अच्छा क्या है, डेसिमल में आंसर आएगा तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। तो अब 30% आप इसका आराम से निकाल सकते हैं। देखो 30% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज, ठीक है, क्या आएगा सर, 75 सत्य 21 5 225 आएगा, ठीक है भाई, 225। अच्छा ओके, 40% फीमेल एम्प्लॉयज, 25 चौके 100, इसका 40% क्या आएगा, 100 आएगा, 100, ठीक है। ये जो लोग हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी इज नॉट एन इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है। तो इस कंपनी का कितना हिस्सा इंजीनियर नहीं है, तो आप बताओ, 1000 कुल था, 1000 में से कितना हिस्सा इंजीनियर नहीं है, तो आप बोलोगे देखो 750 में से, ठीक है, कौन कौन रह गया, आप बोलेंगे 500, ये आएगा 425, तो एक तरफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखो आप एक काम कर लेते हैं, 1000 में से कितने लोग इंजीनियर हैं, आप बोलेंगे कुल मिला के 325 इंजीनियर हैं, तो मतलब कि 675 इंजीनियर नहीं है, बस इसका आंसर और निकालना है। तो आप बोलेंगे इसका फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 सत्ती 175 और 25 चौके 100, 27/40 हिस्सा कंपनी का इंजीनियर नहीं है। कहाँ पर है इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर बी, ठीक है। तो जस्ट वो है कि आपने अगर कभी वैल्यू पॉइंट में आ जाए तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना फिर से वही तरीका है इसका। अगर आपको बताऊं, देखो मैं तो, ये तो ये होगा तरीका इसका, एक और तरीका है इसका, देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको नोट करें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ या ना मिटाऊँ, भी नहीं मिटा रहा हूँ, जो देखना अभी, देखो मैं इसको ऐसे चलो कोई बात नहीं, मैं अगर इसको ऐसे करूं तो क्या होगा, अभी रुको जरा, देखिए समझिए, 75% क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है 3/4, तो आप 4 पकड़ लो। 30% क्या होता है, आप बोलेंगे 3/10, 10 पकड़ लो। 40% क्या होता है सर, आप बोलेंगे वही 2/5, तो 5 पकड़ लो। 5 चौक 20, 200। तो अगर आप 200 लोग मान लोगे ना पूरे ओवरऑल, आप 200 लोग मान लो, 200 में से 75% बोले तो 150 लोग क्या होंगे,
मेल होंगे, तो 50 क्या होंगे, 50 फीमेल होंगे। मेल का 30% मतलब कि 45 क्या है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 40% ऑफ फीमेल मतलब कि 5 और 20, 20 क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी इज नॉट एन इंजीनियर, तो 200 में से कुल कितने लोग इंजीनियर नहीं है, तो आपने कहा 45 और 20 गया तो कितना गया, 65 तो गया, ठीक है ना। क्या बचेगा, आप बोलोगे कि ये बचेगा 135 बचेगा, आए ना, बिल्कुल बचेगा। आप इसे काट लो एक बार, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, वही आंसर आएगा, 27/40 हिस्सा इंजीनियर नहीं है, ठीक है। मतलब वही तरीका है फाउंडेशन वाला, या तो आप 100 मान लो, अगर पॉइंट में आंसर आए तो फिर आप उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर लेना। अगर फिर भी नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी आपको परसेंटेज दी हुई हैं उनकी आप फ्रैक्शन वैल्यू लें, फ्रैक्शन में वैल्यू लें, और उन फ्रैक्शन वैल्यूज का जो जो भी आपका हर बैठ रहा है, हर मतलब उसका डिनोमिनेटर बैठ रहा है, उन सब का आप एक मल्टीपल लें, उस आप मल्टीपल को आप अपना नंबर मान सकते हैं, फिर उसके आप सारे परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो हम क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों होता है, हम सब फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं सारे रीजंस। अब मैं यहाँ पर आपको बार बार रीजन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपको ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और मैं भी ये माइंड में रखता हूँ कि मुझे ऐसा फील करना है कि आपने मेरा फाउंडेशन पूरा देख लिया है जो मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 40% ऑफ विलेज आर मेल, ठीक है, ओके ओके ओके। 20% ऑफ द मेल फार्मर्स हैव देयर ओन फील्ड टू फार्म, ठीक है। ऑफ द टोटल फार्मर्स 74% डोंट हैव फील्ड टू फार्म, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्कर्स डोंट हैव फील्ड टू फार्म। मैंने तो पढ़ लिया, आप पढ़ लीजिए। चलिए सब मैंने देखो मैं कराता हूँ आपको। अगर पूरे गांव में 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, 100 फार्मर्स हैं, तो 100 में से 40 जो फार्मर हैं वो तो है मेल, तो भैया फीमेल कितने होंगे, आप बोलेंगे 60 फीमेल फार्मर्स होंगे, ठीक है। 20% ऑफ द मेल फार्मर्स, जितने भी मेल फार्मर्स हैं उनमें से 20% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में खेत करने के लिए अपना खुद का खेत है, तो इसका 20% क्या होगा सर, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको मैं राइट कर रहा हूं, राइट का मतलब खेत अपने पास में है, ठीक है। ऑफ द टोटल फार्मर, सारे फार्मर्स में से 74% के पास में अपना फील्ड नहीं है, देखो मतलब कि 100 में से ओवरऑल 74 के पास में फील्ड नहीं है, खेत नहीं है, खेती अपना खुद की खेती करने के लिए, और औखे जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। सर मेल में से अगर 8 के पास में खेत है तो कितनों के पास में खेत नहीं है, आपने कहा 32 के पास में खेत नहीं है। अगर 100 में से कुल 74 के पास में खेत नहीं है, तो 74 में से 32 तो मेल ही ऐसे हैं जिनके पास में खेत नहीं है, तो 7 में से 2 गए, सॉरी 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, तो ये 74 में से 32 तो मैंने वो निकाल दिए जो मेल हैं और उन मेल के पास में खेत नहीं है। जो 42 एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो कौन होंगी, फिर वो तो फीमेल्स ही होंगी, तो इसका मतलब हुआ कि 60 में से 42 फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पास में खेत नहीं है अपना खेती करने के लिए। तो क्या पूछा है उसने, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्कर्स का कितना हिस्सा डू नॉट हैव फील्ड टू फार्म, तो भाई 60 में से कुल कितनी महिलाओं के पास में खेत नहीं है, 42 के पास नहीं है, तो कितना परसेंटेज बैठेगा, मैंने कहा 6 धाम 60 और 6 सत्ते 42, तो 7/10 का मतलब होता है कि 70% महिलाओं के पास में अपना खुद का खेत नहीं है, तो 70% इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, 40% स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल आर रेगुलर, जितने भी विद्यार्थी स्कूल में आते हैं उनका 40% हिस्सा रेगुलर हैं, डेली आते हैं, बिल्कुल नियमित हैं, तो 60% क्या होंगे, इरेगुलर। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन,
If 40% of regular students score more than 90% in annual examination, then what percentage of irregular students score more than 90% in annual examination? Okay, देखिए समझिए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ, आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, अगर मैं मान लूँ कि पूरे 100 ही विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में से कुछ क्या है, कुछ तो हैं आपके रेगुलर, मैंने कहा 40 हैं रेगुलर, तो 60 क्या होंगे सर, 60 होंगे इरेगुलर, जो डेली नहीं आते, कभी कभी आते, कभी कभी नहीं भी आते। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, मतलब कि जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा में जो पूरे स्टूडेंट्स हैं उनका 60% जो हिस्सा है वो 90% से ज़्यादा नंबर लेके आता है। मतलब कि अगर 100 विद्यार्थी हैं तो 100 में से ओवरऑल 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90% से ऊपर नंबर लेके आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 40% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स का 40% हिस्सा 90% नंबर से अधिक लेके आता है, मतलब कि रेगुलर का 40% कितना बैठेगा, 4 चौक 16, तो 16 बंदे ऐसे हैं जो 90% से फालतू लेके आते हैं। मैंने एरो लगा दिया, एरो, ठीक है। और हम जानते हैं कि 100 में से कुल मिलाकर 60 बच्चे तो 90% लेके ही आएंगे, पर अभी तो केवल 16 लेके आए हैं, 16, तो 60 में से 16 तो आ गए, कितने और रह गए भाई साहब, अभी 44 रह गए। क्या रह गए, 44। तो इसका अर्थ है रेगुलर में से अगर 16 बच्चे लेके आ रहे हैं तो वो इरेगुलर विद्यार्थी बचेंगे, इरेगुलर स्टूडेंट्स बचेंगे जो 44 होंगे संख्या में, जो 90% से ऊपर नंबर लेके आते हैं। समझ में आ गया। इसमें से 60 में से कुछ तो ये गए और कुछ ये रहे, ठीक है। अब बताओ क्या पूछना है तुमने। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स, मतलब कि 60 में से, हाँ, कितना हिस्सा है जो 90% से एक्स्ट्रा लेके आता है, तो सर 44 वो हिस्सा है, ठीक है। 44 है, 40 को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 धाम 60, 7 42, ठीक है। बचे कितना, 2 पॉइंट लगा के 20, 6 थी 18, 6 थी 18 है, तो 10 में से 7.33, पर उसने परसेंटेज पूछा है तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 100 में से 73.33, तो ये 100 में से है तो यही तो परसेंटेज होगा, तो मतलब कि ओवरऑल 73.33% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इरेगुलर वाले कंडीशन में है, लेकिन वो 90% से ऊपर नंबर लेके आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। इन ए हॉस्पिटल, एक अस्पताल में 60% ऑफ द पेशेंट्स हैव रेस्पिरेटरी डिसीजेज, मतलब कि जो जितने भी मरीज हैं उनमें से 60% को श्वसन से संबंधित कोई बीमारी है। एंड रेस्ट हैव कैंसर डिसीजेज, जो बच्चे कुछ हैं उनके 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 अंदर कैंसर से संबंधित कोई बीमारी है। 45% रेस्पिरेटरी पेशेंट्स आर अलाइव आफ्टर ऑपरेशन, जब ऑपरेशन किया गया तो जितने लोग रेस्पिरेटरी मरीज थे, मतलब पेशेंट्स थे, उनमें से केवल 45% ही बच पाते हैं ऑपरेशन होने के बाद में, जबकि जो कैंसर का ऑपरेशन होता है तो 40% लोग मर जाते हैं कैंसर में। इफ द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हु डाइड इज 66, जो लोग रेस्पिरेटरी पेशेंट्स मरे हैं उनकी संख्या 66 है, एंड द नंबर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स हु आर अलाइव, तो कितने कैंसर के रोगी अभी जीवित हैं। चलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूं, आपने पढ़ लिया होगा मेरे साथ साथ, इनको साइड में करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर पूरे ही मरीज 100 हैं तो 100 में से 60 कौन है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो कितने बचेंगे, बचेंगे 40। ये कौन होंगे, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है। इनका सबका ऑपरेशन हुआ तो जो 45% है, 60 का 45% हिस्सा रेस्पिरेटरी वाले लोग,
वो जीवित रहते हैं ऑपरेशन के बाद में। तो इसका 45% क्या बैठेगा, 24 और 3 27। आप इसको निकाल सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले से ही। ये जीवित हैं, मैं इस पे राइट लगा रहा हूँ, राइट करेक्ट ओके चल रहा है मामला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोग मर गए होंगे, आप बोलेंगे 33 मर गए होंगे, 33 लोग जीवित नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। 40% कैंसर पेशेंट्स डाई, मतलब कैंसर के 40% लोग मर गए हैं, तो मैं मरने वाले इस साइड लिख रहा हूं। तो 16 लोग मर गए हैं, ठीक है। कितने लोग जीवित होंगे, तो आप बोलेंगे 24 लोग अभी चल रहे हैं, जीवित हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है कि द रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हु डाइड एज 66, तो जो मरे हैं रेस्पिरेटरी उनका मतलब 33 नहीं है, कितना है 66 है, तो मैटर डबल चल रहा है बिल्कुल। इन द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हु आर अलाइव, कितने लोग कैंसर के जीवित हैं, तो 24 है, तो 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 48 48। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार पानी पी लेता हूँ, ठीक है कर लिया ट्राई, ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट। 5/9 पार्ट ऑफ द टीचर्स एट जीवन मैथ्स, अपना चैनल है, आर मेल्स, मतलब कि जितने अगर 9 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 9 में से 5 लोग तो मेल्स हैं। इफ 30% ऑफ द मेल टीचर्स आर मैरिड, अगर जितने भी मेल हैं उनमें से 30% लोग विवाहित हैं, शादी हो चुकी है, बालक बच्चे होना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल टीचर्स इन ऑल द टीचर्स एट जीवन मैथ्स, तो जो अनमैरिड फीमेल टीचर्स हैं उनका कुल परसेंटेज क्या होगा ओवरऑल टीचर्स में। देखो इसमें एक बात, एक कमी है इस क्वेश्चन में, वो ये होनी चाहिए, ये मतलब अंडरस्टूड भी है, फिर हमको ये पता होना चाहिए कि जितने मतलब कि मेल होंगे उनकी शादी फीमेल से होगी, तो मतलब कि नंबर ऑफ फीमेल जो मैरिड मेल्स हैं, मैरिड मेल्स के नंबर के बराबर ही फीमेल्स भी मैरिड होंगी। देखिए भाई शादी होगी तो किसी ना किसी शादी तो होगी, है ना, आप समझ पा रहे हैं उस बात को। कल हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मतलब उसमें आपको अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा, आई विल टेल यू कैसे अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है चलो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ये लीजिए 5/9, मतलब कि अगर 9 मानता हूं कि सारे 9 टीचर्स हैं, तो 9 में से जो 5 हैं वो तो मेल्स हैं, 4 क्या होंगे सर, फीमेल्स होंगे। 30% ऑफ द मेल टीचर्स, अब देखो 5 का हमको निकालना पड़ेगा 30%, क्या आएगा भाई, वही मतलब 0.15 ऐसे करके आएगा, तो मतलब कि ये वजह क्यों दिमाग मारे, हम इसको सिंपल ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 50, इसको हम कर लेते हैं 40, इसको हम कर लेते हैं 90, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो पॉइंट से हम बच जाएंगे। अब जो मेल है, मेल का आपको निकालना है सर 30%, तो आप एक बात जानते हैं 5 दिए 15, तो 15 आएगा, ये तो मैरिड है, मतलब मैंने टिक लगा दिया, शादी हो गई, 2 जोड़े मारे हैं मैंने, टिक टिक शादी हो गई, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स टीचर्स इन ऑल द टीचर्स एट जीवन मैथ्स, जितने भी टीचर्स हैं उसमें से, तो भाई मैंने माना मैरिड है, तो फीमेल्स का कितना हिस्सा है ना अनमैरिड है, ये मैं लिख रहा हूं यूएम, ये लिख रहा हूं मैरिड। देखो भाई अगर 15 यहाँ पर पुरुष मैरिड हैं, तो उसमें से 15 महिलाएं भी उनकी होंगी, ये अंडरस्टूड है इसमें, वरना क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 15 महिलाएं 15 पुरुष अगर मैरिड हैं तो उनकी 15 बीवियां होंगी, ठीक है। तो 40 में से 15 यहाँ गया तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा 25, ठीक है। सर 90 में से ओवरऑल कितनी महिलाएं अनमैरिड है, तो 25 अनमैरिड है, ठीक है जी। मैंने 100 की मल्टीप्लाई, सॉरी 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, ठीक है। अब मैं 9 से यहाँ भाग कर दिया तो 100 बढ़ जाएगा, 9 से आपने यहाँ भाग किया, क्या आएगा 9 दूनी 18,
बचेगा 7, 70, 7 63 और 7/9। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 100 में से 27 सही 7/9, मतलब कि ये 100 में से आंसर है तो परसेंटेज बनेगा 27 सही 7/9 महिलाएं ओवरऑल पूरे कर्मचारियों में से, पूरे टीचर्स में से वो अविवाहित हैं। ठीक है जी, बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ 100 कर सकता हूँ नीचे ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए। इन ए सर्वे अ सिटी इज फाउंड वेयर ओनली कपल्स आर अलाउड टू लिव। मतलब एक सर्वे हुआ और एक शहर ऐसा पाया गया कि जहां पर ओनली कपल्स ही रह सकते हैं बस। ठीक है, 44.9% ऑफ द कपल्स आर नेटिव्स। जितने भी वहां पर कपल्स पाए गए हैं उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेटिव्स हैं, मतलब कि जो देसी हैं। देसी मतलब जो अपने ही देश के हैं ऐसे। 60% ऑफ मेल्स आर फॉरेनर्स। तो जो कपल्स के अंदर मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं, तो मेल्स का जो हिस्सा है उसका 60% तो फॉरेनर्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फादर्स इफ 20% ऑफ द मेल्स हैव चिल्ड्रन। मतलब कितने पिता हैं अगर पूरे मेल्स का 20% के पास में बच्चे हैं। और ये दिया गया है कि 1840 महिलाएं फॉरेनर हैं, विदेशी हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं इसको एक बार छोटा करता हूँ फिर से। चलिए समझना बहुत ध्यान से। देखो भाई, इस परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं पहले से, आई होप, कि अगर 9 होंगे तो 9 में से कुछ तो आप बोल रहे हो कि कुछ नेटिव्स होंगे, नेटिव्स, और कुछ क्या होंगे, फॉरेनर्स, विदेशी होंगे। ठीक है, अब देखो मुझे अभी 60% और निकालना है, 20% और निकालना है। मतलब ऐसे करके मैं यहाँ पर 9 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैं इसको ऑलरेडी 90 मान लेता हूँ। ठीक, बिल्कुल। आप एक बात जानते हैं कि ये नेटिव्स जो हैं और जो ये फॉरेनर्स हैं, इनके अंदर भी 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर मेल मिलेंगे आपको, मतलब नेटिव्स के मेल और फॉरेनर्स के मेल। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, नेटिव्स के मेल और फॉरेनर्स के मेल। एक आपको मिलेंगी फीमेल देखने को, कपल्स हैं भाई, नेटिव्स के फीमेल और फॉरेनर्स फीमेल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक बात पक्का जानते हैं कि अगर 90 कुल मिला के वहां पे कपल्स हैं, 90 लोग हैं, तो कपल्स का मतलब है कि 45 तो मेल होंगे वहां पर और 45 भी क्या होंगी, फीमेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 मेल्स को हमें नेटिव्स में और फॉरेनर्स में बांटना है, 45 फीमेल्स को हमें नेटिव्स में और फॉरेनर्स में बांटना है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। वो क्या बोलता है कि भाई, ये बोलता है कि 4.9% ऑफ द कपल्स आर नेटिव्स। इसका अर्थ है 9 में से 4 यानी 40। तो भाई 40 तो यहाँ पर नेटिव्स हैं, तो 50 क्या होंगे, ओवरऑल फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60% मेल्स आर फॉरेनर्स। मेल्स तो पूरे 45 हैं, तो 45 का 20% क्या बैठेगा सर, 4.5 तो उसका 10% है, तो उसका डबल कर दो 9। अगर 20% 9 है तो 60% क्या होगा, आप बोलेंगे 27। तो मेल्स का 60% मतलब 27 फॉरेनर्स है, मतलब कि यहाँ पर 27 फॉरेनर्स मेल्स हैं। पूरे मेल हैं कितने, आप बोलेंगे 45। तो इसका अर्थ है कि 15 में 7 के 8, 18 क्या बचेंगे फिर, नेटिव मेल्स बचेंगे, नेटिव मेल्स। ठीक है, कुल मिला के फॉरेनर्स 50 हैं, तो फॉरेनर्स में 27 तो मेल हैं, तो क्या बचेंगे फिर, आप बोलेंगे 23 बचेंगी फीमेल फॉरेनर्स। 50 को हमने ऐसे भी तो बांटना है, हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 टाइप से बांटना है। अगर 40 कुल मिला के नेटिव्स थे, तो नेटिव्स में 18 तो मेल्स ही हैं, तो क्या बचे सर फिर, तो बचेंगे आपके 22। क्या बचेंगे, 22 फीमेल बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या बोला उसने उसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ फादर्स, कितने पिता होंगे अगर 20% ऑफ द मेल्स, जितने भी मेल्स हैं उनके पास में बच्चे हैं।
तो सर जितने भी मेल्स हैं वो तो मेल्स तो 45 हैं, तो 45 का 20% क्या होता है 9। मतलब कि 9 की वैल्यू निकाल ली है कि 9 मतलब कितने पिता होंगे, तो 9 कितने वास्तव में होंगे। कोई बात नहीं, कब, जब 1840 महिलाएं फॉरेनर्स हैं। मैंने कहा यार हमारे पास तो महिला फॉरेनर्स 23 हैं, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि 23 की वैल्यू 1840 है नहीं है, तो आपको 9 का आंसर चाहिए बस कि 9 आदमी, कितने आदमी बैठेंगे ये तो है। तो आप बोलोगे 3 अट्ठे 24, 23 अट्ठे 184, एक की वैल्यू क्या बैठेगी 80, तो 9 की वैल्यू क्या बैठेगी 9 अट्ठे 72, मतलब 720 पिताजी होंगे उसमें। बात समझ में आई नहीं है, बिल्कुल आगे होगी समझ में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। पानी पीते रहो भाई, करें चलिए। ड्यू टू हैवी रेनफॉल स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एट होम। ज़्यादा भयंकर बारिश हो गई है, और जो विद्यार्थी उन्होंने घर से ऑनलाइन क्लास करना शुरू कर दिया। इन ए स्कूल on Monday 20% of boys and 40% of girls did not attend online classes। ठीक है। On Tuesday 4% of girls and 36% of the boys did not attend online classes, but the number of boys and girls attending online classes is equal on Tuesday. If total number of students attending online classes on Monday was 7200, then find the total number of students in all। Okay, इसको हम एक बार मिनिमाइज करते हैं तब आपको समझ में आएगा, समझना बहुत ध्यान से। या इस तरफ कर देते हैं ताकि हम यहाँ क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, चलिए उसने क्या बोला है हमसे कि इन ए स्कूल ऑन मंडे, मंडे की बात कर रहा है पहले वो, तो तुम इस तरफ आ जाओ ताकि हम तुम आराम से कर पाए, समझ के। पहले आता है भाई साहब मंडे, ओके मंडे, ठीक है। मंडे को जो पूरे विद्यार्थी थे, ऑल विद्यार्थी यहाँ हैं, ऑल में से कुछ क्या हैं बॉयज हैं, कुछ क्या हैं गर्ल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बॉयज हैं, बॉयज का 20% क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्ल्स का 40% क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आया है ट्यूसडे, क्या आया है देखो, आया मंगलवार, तोते को देख के आ गया बुखार। सारे विद्यार्थी फिर से आए। ट्यूसडे को बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। 4% ऑफ गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स का 4% एंड बॉयज का 36%। डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास, मतलब इन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, बट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास इज इक्वल ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर जो अटेंड कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, उनकी संख्या बराबर है। यहाँ कितना कर रहे होंगे अटेंड, आप बोलेंगे 64% अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर 96% अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया सरकार कि भाई 60%, 64% ऑफ बॉयज बराबर हो गया 96% ऑफ गर्ल्स। तो आप बोलेंगे 32 दूनी 64, 32 दिए 96, तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:2 का। अगर बॉय को 3 मानेंगे तो गर्ल्स वहां पर 2 होंगी, तो मैंने 3 और 2 की जगह मैंने ऐसे मान लिया कि 300 बॉयज हैं और 200 गर्ल्स हैं, रेशियो रेसिस। और भैया मैंने कुल विद्यार्थी 500 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
वो कह रहा है इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास ऑन मंडे वॉज 7200, अगर मंडे को जो विद्यार्थी क्लास अटेंड कर रहे थे उनकी संख्या 7200 है, तो मैंने कहा कि जो अटेंड कर रहे थे वो तो बॉयज का 80% बंदा अटेंड कर रहा था, 8 या 24 तो 40 अटेंड कर रहे थे, गर्ल्स का 60% अटेंड कर रहा था, मतलब कि 120 अटेंड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर 360 विद्यार्थी अटेंड कर रहे थे, उसकी वैल्यू कितनी है 7200। तो 36 दूनी क्या होगा 72। एक की वैल्यू अगर 20 है तो उसने क्या पूछा है कितने विद्यार्थी थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल। तो भाई 500 विद्यार्थी थे, तो 500 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 दूनी 10 के पीछे 3 जीरो, कुल मिला के 10,000 विद्यार्थी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीन पे पूरा आ रहा है क्या? यस, स्क्रीन पे तो पूरा ही आ रहा है, पूरा ही किया है, चेक करना पड़ता है एक बार कभी कभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कीजिए। इन IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम the percentage of students qualified to the number of students appeared from English medium is 60%. In Hindi medium, the number of students appeared is 20% more than the students appeared from English medium. And number of students qualified from Hindi medium is 20% more than the students qualified from Hindi medium. What is the percentage of students qualified to the number of students of appeared from Hindi medium? ठीक है, आप इसको बार पढ़ लीजिए, ट्राई कीजिए इसको एक बार अच्छे से। देखो मैं इसको अच्छे से एक बार मिनिमाइज करता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको नीचे लेके आते हैं ताकि आप समझ जाओ। चलो, in IIT JEE entrance exam, the percentage of students qualified to the number of students appeared from English medium is 60%. यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम, यहाँ हम लिख रहे हैं हिंदी मीडियम, समझना बहुत ध्यान से। अगर यहाँ से 100 विद्यार्थी एपियर हुए हैं, मैं लिख रहा हूँ एपियर, मतलब कि एपियर का मतलब है एग्जाम में बैठना। ठीक है, तो 60% ही क्वालिफाइड हुए हैं। कितने हुए हैं? ओनली 100 में से 60 क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, इन हिंदी मीडियम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared is 20% more than the students appeared from इंग्लिश मीडियम। जितने भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में अपेयर हुए हैं उससे 20% एक्स्ट्रा है हिंदी मीडियम में, मतलब कि 100 के मुकाबले कितने होंगे 120। क्लियर? एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम से क्वालिफाई हुए हैं तो अपेयर हुए हैं, यहाँ क्या है क्वालिफाई जो हुए हैं, वो 20% मोर देन द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स से फालतू हैं जो इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाई हुए हैं, मतलब इससे भी 20% ज़्यादा। तो इसका 20% क्या होगा 12, मतलब कि वो 72 होंगे। ठीक है, चलो what is the percentage of students, what is the percentage of students qualified, ठीक है, to the number of students of appeared from हिंदी मीडियम, जितने विद्यार्थी हिंदी मीडियम से अपेयर हुए हैं उनके तुलना में कितने परसेंटेज लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो सर 120 की तुलना में ये अपेयर हुए हैं हिंदी मीडियम में, तो क्वालिफाई की हुए हैं 72, तो कितना परसेंट बैठेगा? आपने कहा 12 छिक्के 72, तो 6/10 बैठ रहा है, बोले तो 60% रिजल्ट आया है क्वालिफिकेशन का हिंदी मीडियम में। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 60%। काफ़ी टेक्स्ट छोटा छोटा दिख रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख जाएगा फोन पर भी। ठीक है, चलिए मैं इसके बाद देख लूँ स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है क्या? जी पूरा पूरा दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन ए बैलून बैग, एक गुब्बारों का बैग है, 65% ऑफ द टोटल बैलून्स आर रेड एंड रेस्ट आर ब्लू, बाकी सब ब्लू है। If 40% of the red balloons are defective and 40% of the blue balloons are okay, ठीक है वो,
Then by what percentage number of defective blue balloons are less than that of the defective red balloons? Correct to the 1 decimal point. सॉल्व करिए। मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर रहा हूँ आपके सामने, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, एक तरफ आपके पास में रेड बैलून्स है, एक तरफ आपके पास में ब्लू बैलून्स है, ठीक है। अगर मैं मानूं कि यहां पर 60% ऑफ द टोटल बैलून्स, जितने बैलून्स हैं, तो माफ कीजिएगा मैं इसको एक बार ऐसे कर रहा हूं, सारे बैलून्स ये रहे, ठीक है। इन बैलून्स में से कुछ बैलून्स कैसे हैं, आप बोलेंगे रेड हैं, कुछ कैसे हैं इसमें से, आप बोलेंगे कुछ इसमें ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड जो है वो 65 है। अगर मैं ये मान लूं कि सारे बैलून्स 100 हैं, कितने हैं 100, तो 65 क्या होंगे उसमें से रेड होंगे, तो 35 क्या होंगे उसमें से ब्लू होंगे। 40% ऑफ द रेड बैलून्स आर डिफेक्टिव। रेड का 40% क्या होता है सर, आपने कहा 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 बैठेगा, ठीक है। 26 क्या है सर, ये है डिफेक्टिव, मतलब मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस मतलब बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है। 40% ऑफ ब्लू बैलून्स आर ओके, मतलब कि 35 का 40% क्या होगा, 3.5 का डबल, 7 का डबल 14, 14 ये ओके है, ठीक है, ब्लू वाले। देन बाय व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लू बैलून्स, तो सर डिफेक्टिव ब्लू बैलून्स क्या बचेंगे, बचेंगे 21, डिफेक्टिव है। ये कम है देन दैट ऑफ डिफेक्टिव रेड बैलून्स। सर रेड बैलून्स डिफेक्टिव 26 है, 26 की तुलना में 21 क्या कम बैठेगा, 5 कम बैठेगा सर, तो 26 की तुलना में 5 कम बैठ रहा है, ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या बैठेगा फिर ये, अब देखो दोबारा देखना अच्छे से, बहुत ध्यान से। एक तरीका है इसका ये कि आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं, तो आप बोलोगे 500 बटे में 26, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को इतना बड़ा टेबल भी नहीं आता है, जो बात है कि भाई 26 एकम 26, ठीक है। बड़ा देखो एक बात अब देखते हैं कि भाई इसमें जो आंसर आएगा, देखो 26 दूनी 52, वो 20% से कम कम आंसर आएगा, तो एक ही आंसर है इसमें 19.23, बाकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको मैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। आप और सॉल्व कर लो भाई, 2 से काट लो, 13 और 250, ठीक है। आप देंगे इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 13 एकम 13, कितना बचेगा, बचेगा 12, 13 में 117, 19 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका, तो एक ही आंसर है इसमें 19.23 है ना। एक तो ये है, और एक पहले वाला अप्रोक्सीमेशन वाला करके कि उसमें उसका 10% निकाल लीजिए, ऐसा करके, पता कैसे, देखो ऐसे 26 का जो 10% है, मैं इसको व्हाइट पेन से कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये बताना ज़रूरी भी है या नहीं भी है, तो फिर भी कर देते हैं। 10% जो है वो इसका 2.6 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो ये बैठेगा 26 दूनी 52, 5.2 बैठेगा, ठीक है, देखो 5.2। आप एक बात देख पा रहे हैं कि हमको 26 की तुलना में 5 का परसेंटेज निकालना है, तो आप देखो कि 5.2 में और 5 में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे देखो ये पूरा 20% है, तो ये 20% से हल्का सा कम होगा बस, तो ये 19 पॉइंट कुछ होगा इसका आंसर, तो एक ही आंसर आएगा 19.23, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, चाहे ऐसे वैसे 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 कैसे भी करें, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, निहारिए क्वेश्चन को अच्छे से। A and B spend 60% and 75% of their incomes respectively. If the savings of A are 20% more than that of B, then by what percentage is the income of A less than the income of B? आपने पढ़ लिया होगा, आई थिंक पढ़ लिया होगा, तो आप पढ़ने वाले हैं। एक तरफ A है, एक तरफ B है, यहाँ B की इनकम है, उसका एक्सपेंडिचर है, उसकी सेविंग है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
बी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो मैंने कहा अगर 5 इनकम होगी 3 खर्च करता होगा, भाई कौन सी बड़ी बात है। बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो 4 के मुकाबले 3 खर्च करता होगा। इफ द सेविंग्स ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी, अगर 5 में से 3 खर्च हो गया तो सेविंग क्या बचेगी भाई, 2। 4 में से 3 खर्च हो गया तो सेविंग क्या बचेगी, 1। अगर ए की सेविंग 20% ज्यादा है बी से, ओके, मतलब ए की सेविंग 20% ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि 5 की तुलना में 6 होनी चाहिए। तो भाई 2 को 6 करना पड़ेगा, बिल्कुल 6 करना पड़ेगा। 1 को 5 करना पड़ेगा, बिल्कुल 5 करना पड़ेगा। कैसे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर। तो सारा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, इस तरफ का 5 5 से मल्टीप्लाई, इस तरफ का 3 3 से मल्टीप्लाई। वो कह रहा है देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए की इनकम कितना कम है इनकम ऑफ बी से। ए की इनकम 5 तो अब रही नहीं, क्या हो गई है, 5 3 15 हो गई है। बी की इनकम 4 तो रही नहीं, क्या हो गई, 4 5 20 हो गई है। तो ये पूछ रहा है कि जो 15 है वो 20 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 5 3 15 और 5 चौके 20। 4 के मुकाबले ये 1 कम है। जब कोई चीज 4 पे 1 कम होती है तो सर वो 25% कम होती है, हाँ या ना, जी बिल्कुल होती है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़े, आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिए एक बार, आपके मन को शांति मिल जाएगी, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, आपकी वाली को शांति मिल जाएगी। बोलो स्वाहा, जल्दी करो, हाँ हाँ करो भी, करो पानी भी लो। मेरे को ना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पर साइड में लाइट लगी हुई है ना, तो वो उनका आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, उनको देखना पड़ता है बहुत ध्यान से क्या लिख रहा है भाई। हालांकि मेरी आंखें कमज़ोर नहीं है, मेरी आंखें ठीक है, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो गाँव में खूब अच्छा खान पान होता है भाई, दूध दही मट्ठा सब चलता है। पर फिर भी ये कि ज़्यादा ही लाइटिंग हो रही है तो वो आंखों पे चुभती है लाइटिंग फिर ज़्यादा, तो इसलिए स्क्रीन पर ध्यान देना पड़ता है। तो आंखों में बस ऐसे लगता है मैं कहाँ देख रहा हूँ, पता नहीं ध्यान से क्या खोज रहा हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं है, चलो कहते हैं इफ डिक्रीजिंग 540 बाई p%, अगर मैं 540 को p% कम कर दूंगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शुरुआत में अगर 100 होगा तो लास्ट में आके p कम हो जाएगा, 100 पे p कम हो गया, ठीक है। वो सेम रिजल्ट देगा, बराबर बैठेगा किसके, जब हम 180 को p% बढ़ा देंगे। शुरू में 100 होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 100 प्लस p, ठीक है। 100 कैंसिल हो गया, 18 तीन क्या हो गया, 54, 3 हो गया। यहाँ से आएगा 3/1 और ये वाला सिस्टम पहुंच जाएगा यहाँ पर बटे में, है ना, अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा 100 माइनस p। समझ में आया। हमने ये कुछ पढ़ा है कभी, CND मेथड, इन दोनों को ऊपर जोड़ेंगे, इन दोनों को ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 4, इन दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 2, यहाँ पे आएगा ऊपर 100, यहाँ पे आएगा नीचे p। पढ़ा है कुछ ऐसा हमने, पढ़ा है पढ़ा है। 2 दूनी 4, 2 से काटा मैंने 50 बार, तो p यहाँ पहुंच जाएगा तो p की वैल्यू आएगी आपने सामने 50। कितनी आएगी p की वैल्यू, 50, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, p की वैल्यू 50 है। तो अब वो ये बोल रहा है कि p% ऑफ 820, तो मतलब p का अर्थ क्या है, 50%। तो 820 का 50% क्या होगा सर, आप बोलेंगे 410, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना परसेंट ज्यादा होगा, p प्लस 20, p का मान कितना है 50, 50 मतलब 20 70 हो गया, 70% ऑफ 420, तो 7 चौक 28, 280, 7 दूनी 14, मतलब कि 294। 294 से कितना परसेंट ज्यादा है ये, तो आप बोलेंगे 310 और 6 सॉरी 110 और 6 116 ज्यादा है ना। तो हमको ओवरऑल ये निकालना है बस
कि 116 की तुलना में, सॉरी 294 की तुलना में, यस 116 कितना परसेंट बैठेगा, दैट्स इट। अब आप यहां पर 100 की मल्टीप्लाई ना कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कैसे करना है, देखो समझना बहुत ध्यान से। अगर आपसे मैं कहूं कि मैं 294 का आपसे 10% पूछूं तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ये आएगा 29.4। अगर मैं 29.4 को अप्रोक्सीमेट करके 30 ही मान लूं, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो कोई नहीं, लेकिन आंसर तो मिसमैच होगा। पर मुझे मालूम है कि मैंने 0.6 एक्स्ट्रा माना है, मैंने 0.6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं देखता हूं कि 30, फिलहाल मान लो कि किसी चीज का 10% 30 है, मेरे को पहुंचना है 116 तक। तो मैंने कहा ये यार ऐसे आएगा, अगर मैं 40% तक पहुंचूंगा, 3 चौक 120 बैठेगा। तो मैंने कहा लेकिन यार जब मैंने 10% को 4 बार काउंट किया है, तो ये 0.6 आ रहा है ना, ये 0.6, ये 0.6 भी 4 बार काउंट हुआ है, ये वास्तव में 0.60 है। तो हमने कितना एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, आपने कहा 6 चौक 24, 2.40। तो एक्चुअल में क्या आएगा सर, इसमें से 2.40 कम कर दो, क्या आएगा? आप बोलोगे 17.4 आएगा। तो जो रियल में इसका जो 40% है वो 17.4 है, क्या है? 117.4, माई मिस्टेक, सॉरी, 117.4 है, और हमको पहुंचना है 116 तक। तो आप एक बात देखते हैं कि जब इसका 40% 117.4 है, तो 117.4 समझना बहुत ध्यान से, 117.4 और 116 काफी पास पास होंगे। तो अगर ये 40% है तो ये आंसर 40% से कुछ ही कम होगा, बस कुछ ही कम होगा। तो सर 40% से कौन सा आंसर कुछ ही कम है, बस कुछ ही कम दे रखा है। देखो भाई, आप बोलोगे ये तो 40% से ऊपर है, ये तो बहुत कम है, ये तो और भी कम है, तो एक ही आंसर है, कौन सा? 39.46। क्लियर और नॉट? समझ में आना चाहिए। देखो हमको ऐसे माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको एक बार और मिनिमाइज कर रहा हूं आपके सामने। ये लो भाई, बात मालूम पड़ी नहीं पड़ी? तो वास्तव में ये 40% से कम ही बैठेगा, जो आपका 116 है। तो एक ही आंसर है 39.46, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन ये और ट्राई कर लीजिए। If decreasing 33,330 by x% gives the same result as increasing 150 by x%, then x% of 1300 is what percent more than x plus 25% of 360? Correct nearest integer। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ा सकता हूँ अभी। और लीजिए भाई। अच्छा, क्वेश्चन ही गायब कर दिया हमारा, इतनी हिम्मत तुम्हारी। ये लो भाई, उसने कहा है कि ऐसा हुआ कि 330 को x% कम किया है, मतलब कि 100 के मुकाबले 100 माइनस एक्स कर दिया लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आया जब हमने 150 को बढ़ाया x%, मतलब कि 100 प्लस एक्स बटे 100, ठीक है। तो आपने कहा 100 से 100 कट गया, हटाओ इसको, 10 से 10 कट गया, 3 पंजे 15 और 3 से 11 कट गया, ठीक है। तो इस तरफ आएगा 11/5, उस तरफ आएगा 100 प्लस एक्स बटे में 100 माइनस एक्स। फिर से क्या आएगा, CND मेथड, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दो 16, माइनस करो नीचे लिख दो 6, यहाँ क्या आएगा केवल 100, यहाँ क्या आएगा x, ठीक है। यहाँ आएगा 8/3, कितना आएगा 8/3। जो x की वैल्यू आएगी, x यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, हमको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x की वैल्यू आएगी 3/8 इंटू 100, बोले तो 37.5%। या तो आप इसको ये बोल लीजिए या आप इसको केवल 3/8 बोल लीजिए फ्रैक्शन में, ठीक है। जो आपकी मर्जी हो आप वो बोल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है देन x% ऑफ 1300, ओके, x मतलब कि इतना, तो हम बोलेंगे कि 3/8वां हिस्सा, इतना हिस्सा किसका, 1300 का, ठीक है। कंपेयर टू, किससे कंपेयर हो रही है, कंपेयर हो रहा है इससे, x प्लस 25% ऑफ 360, 360 का x मतलब 3/8 प्लस 25% को हम 1/4 की जगह पर हम 2/8 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, तो पूरा क्या बैठ जाएगा ये 5.8। तो इस पूरे डब्बे का मतलब है 5.8, एक्स पे क्या आएगा, एक्स पे आएगा 3/8, 25% पे क्या आएगा 2/8, 1/4 को हमने मॉडिफाई कर दिया 5/8 इसकी तुलना में, ठीक है भाई। चलो करते हैं स्टार्ट एक बार, 8 से कटा 8, ये कटा 0 से, ठीक ठीक ठीक, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, ओके ओके, 3 से कटेगा 12 बार, ठीक है, यहां से मेरे को मिला 26/12, ठीक है, 2 से हमने और काट दिया 13 बार और ये 6 बार। तो सिंपल सा मतलब मेरा आपसे बस ये है कि 6 की तुलना में 13 कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा, तो ये पूरा 6 भी एक्स्ट्रा है और इसमें 1 एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, तो 6 की तुलना में 6 एक्स्ट्रा होना मतलब 100% एक्स्ट्रा होना, 6 की तुलना में 1 एक्स्ट्रा होना मतलब 16.66% एक्स्ट्रा होना, ओवरऑल 116.66% एक्स्ट्रा होना, कहीं है आंसर, क्यों नहीं मिलेगा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है जी, समझ में आई बात, नहीं आई तो और लीजिए भाई, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई, एक बार चेक कर लो कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, साफ साफ दिख रहा है, आप आराम से आके अपनी जूम कर लेना, ठीक है। और देखो भाई, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इफ k प्लस 20%, मेरे को पॉइंट दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है मुझे इसमें, बिंदु, if k plus 20% of 750 is 25% more than k% of 660, बात नहीं है, बहुत दुख की बात है, then 20% of k plus 100 is what percent more than 20% of k, समझिएगा, आपने बहुत समझ लिया, आप समझाएंगे आपको, समझिए भाई, देखो ये बोल रहा है कि भाई 750 आपके सामने है, 750 का जो k प्लस 20% है, ठीक, जब मैं इसकी तुलना करूंगा किससे, 660 के k% से, तो इनका हिसाब किताब बैठेगा 4 और 5 का, ठीक है, आप 25% फालतू, तो 100 से कटा 100, ठीक है, 10 से कटा 10, ठीक है, 5 से कटा 15 बार, 15 पंजे 75 होता है, इसलिए 5 दिए 15, 5 से नहीं काटना था भाई, 3 से काटना था, तो 3 पंजे 15, 3 से कटाई 22 बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरे को मालूम पड़ा कि सर यहां से क्या रिजल्ट आया, यहां से रिजल्ट आया k प्लस 20 अपॉन में k बराबर 22 पहुंच जाएगा ऊपर और 5 चौके 20 आ जाएगा नीचे, समझना, यहां पर आएगा 11/10, तो यहां पर रेशियो 1 बढ़ रहा है ऊपर, और यहां पर कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, अगर 1 बढ़ने को हम 20 बोलते हैं तो k की वैल्यू कितनी है 10, तो k का मान 10 तो होगा नहीं, अगर 1 को हम 20 बोलते हैं तो भाई 10 को तो हम फिर 200 बोलेंगे, आया ना, पास मिनट क्लास में, ओके भाई, इसका अर्थ k का मान कितना है 200, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, k का मान कितना है 200, अगर k का मान 200 है तो उसने हमसे क्या पूछा है,
उसने हमसे पूछा है 20% ऑफ के प्लस 100, मतलब कि 200 ये है तो कितना होगा 300। तो उसने पूछा है 300 का 20% बोले तो 60, ठीक है 60 कितना ज्यादा है किससे, के मतलब 200 के 20% से कितना आएगा 40, तो 40 से कितना फालतू है, तो आपने कहा वेरी इजी, 3 और 2 का रेशियो है तो 2 के मुकाबले कितना फालतू है, एक फालतू है। जब कोई चीज 2 पे एक फालतू होती है तो वो कितना होता है 50%। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। 70% ऑफ ए माइनस बी, देखो जो नीचे का 100 आएगा वो यहाँ भी 100 आएगा, तो मैंने परसेंट से परसेंटेज काट दिया पहले ही, 10 से 10 मैंने काट दिया पहले ही, तो यहाँ आएगा 7/4 ट्रांसफर होकर इस तरफ, और a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। सी एंड डी मेथड लगाएंगे तो ऊपर आएगा 11, नीचे आएगा 3, है ना, ऊपर आएगा बचेगा a, जोड़ेंगे तो नीचे आएगा b, तो a और b का रेशियो मिल गया अभी मेरे को, कितना कितना मिला है 11 3। a का कितना परसेंट है b, तो भाई जो b है मतलब 3, 11 की तुलना में कितना बैठेगा, 11 पे 9 का पहाड़ आता है, 9 3 27.27%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही बात। चलो इसको आप ट्राई करो एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको क्या है इसमें। अच्छा थोड़ा बढ़ाया तो गायब हो गया, चलो करो उसको ट्राई एक बार, ठीक है, कर लिया। चलो देखते हैं, P और Q मतलब P% ऑफ Q, सर इसका मतलब होगा P% ऑफ Q मतलब P इंटू Q/100 प्लस Q% ऑफ P, बात फिर से वही आएगी PQ/100। ये किसके बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फिलहाल 2PQ/100। तो जो इसके इक्वल बैठेगा वो इसके बराबर नहीं होगा। देखो क्या इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा सर 2P, एक सेकंड रुक जाओ, ये आएगा 2P²/100। वैसे यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर Q आना चाहिए, जस्ट मी इसको ठीक कर दो एक बार, रुक जाओ जरा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2P²/100, तो ये तो इसके इक्वल भी नहीं होगा, पर यहाँ पर वास्तव में एक Q है, Q, अब इसको ठीक कर लेना है ना। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा 2PQ/100, तो ये इसके इक्वल बैठ जाएगा, मतलब हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये तो बैठ जाएगा। 2 से काटा आपने 2, तो ये भी क्या आएगा 2PQ, और परसेंट है तो नीचे फिर 100 बन जाएगा, तो इसके भी इक्वल हो जाएगा। ये क्या है 2% ऑफ PQ, तो भाई PQ का 2%, 2% ये आ गया, तो इसके इक्वल भी बैठ जाएगा ये, ठीक है। PQ का 3 का PQ%, तो 3 का PQ%, हाँ इसके इक्वल नहीं बैठेगा, तो हमारा वास्तव में आंसर ये है कि इसके इक्वल नहीं बैठेगा, ठीक है। इन सब के इक्वल तो बैठ रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पर आप एक बार Q कर लेना, ये वाला Q होगा यहाँ पर Q, P% ऑफ 2Q, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 25% ऑफ ए बराबर है बी के, तो समझिएगा ए का 25% लिया आपने, क्या हो गया बी, जहां पर बी है वहां पर 25% ऑफ ए कर लीजिए, जहां पर 25% ऑफ ए वहां पर आप बी कर लीजिए। देन B% ऑफ 30 का B%, क्या आंसर होगा समझना, सारे आंसर ए के टर्म्स में दिए हुए हैं, ए के पदों में दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू भी मैं ए के पदों में रख दूंगा। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25, इतने में 100 ऑलरेडी यही है, 25% ऑफ ए, ये बी की वैल्यू इतनी है, इतनी ये वाली, ठीक है, यहां से रखा है मैंने ये वाला। तो आप बोलेंगे भाई क्या 30% ऑफ A/20 बैठ सकता है क्या, 30% ऑफ A/20 नहीं बैठेगा,
ये बटेगा 30% ऑफ 25 चौके 100, a/4 की वैल्यू बैठ सकती है। तो 30% ऑफ a/4 कहीं है यहाँ पर, ये रहा। आप इसे काटोगे तो क्या आएगा, 25 चौके 100, नहीं तो 30% ऑफ a/4। a/2 तो वैसे भी नहीं आएगा भाई, ठीक है। 20% ऑफ a/2 बिल्कुल नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 30% ऑफ a/4, ठीक है भाई। चलो, ये कह रहा है कि 3%, a का जो 3% है वो b के बराबर है, तो 10 का जब आप b% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा। फिर से आंसर a के टर्म्स में निकालना है, तो b की जगह पर आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या है 3% ऑफ a, तो 3% ऑफ a कितना बैठेगा सर, ये 30 ऊपर आ जाएगा, 30 100 यहां पर आ जाएगा और 100 आ जाएगा a के नीचे, ये बनेगा 30%। 30% ऑफ a/100 कहीं है यहाँ पर, हाँ है यहाँ पर, 30% ऑफ a/100, ये रहा आंसर, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। इफ m% ऑफ n, मतलब कि m% ऑफ n ये रहा, प्लस n% ऑफ m, फिर से वही mn/100 आ जाएगा, बराबर है 30% ऑफ mn, ठीक है, मतलब 3/10 ऑफ mn। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 2mn/100, बराबर क्या आ जाएगा 3/10 m प्लस n। ओके, डो नॉट वरी, 10 से कटा 10 और 2 पंजे 10, तो सर यहाँ अगर ये 3 नीचे आएगा तो इस तरफ बन जाएगा 1/15 और mn आ जाएगा नीचे इस तरफ। क्यों बता रहा हूँ क्यों आएगा, क्योंकि हमको निकालना है व्युत्क्रमों का योग, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ m एंड n। जो m और n के रेसिप्रोकल्स हैं वो ये होंगे 1/m और 1/n, इनका सम निकालना है हमको, ऐसे फॉर्मेट का आंसर चाहिए बस। तो जब भी जो ये हर है, ये हर इसके लिए भी होता है, हम पढ़ चुके हैं फाउंडेशन में, और इसके लिए भी होता है। तो इसका मतलब है जब हमने m को m/n से डिवाइड किया और जब हमने n को m/n से डिवाइड किया तो m से m एक बार कैंसिल हो गया, n से n एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/n प्लस 1/m। तो हमको इसका ही तो आंसर चाहिए था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है सर 1/50, करेक्ट। ओके, आगे देखिए। इफ p% ऑफ x, p% ऑफ x बराबर है q% ऑफ y, ठीक है, देन r%, ऐसे लिख लो r% ऑफ, छोटा लिखते हैं यार, r% ऑफ y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी तुलना है वो ऊपर आता है, जिसे तुलना है वो नीचे आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारे जो आंसर है वो PQRS के टर्म्स में आ रहे हैं, PQR मतलब एक्स वाई को हमको वहां से रिमूव करना है। तो अगर मैं यहां से देखूं 100 से कटेगा 100, अगर मैं y/x का मान निकालूंगा, यहां से x इस तरफ आ जाएगा तो q इस तरफ आ जाएगा, तो y/x की जगह पर मैं p/q रख लूंगा, तो रख लो भाई साहब। यहां से r/100 बैठ रहा है, ये y/x है, तो इस y/x की जगह पर मैं p/q रख सकता हूं, तो ये आ जाएगा PR/q, है ना, और ये इंटू 100 आ रहा है, तो 100 में से ही आ रहा है जो कुछ आ रहा है, ठीक है, जो कुछ भी आ रहा है 100 में से ही आ रहा है, ये बनेगा PR/q%। नहीं है ऐसा आंसर, PR/q%, दैट इज कॉल्ड आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखो, मैं थोड़ा आपको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि इतना तुमने पढ़ लिया है, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप छोटी मोटी चीज़ों पर अब विचार नहीं करोगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कि ऐसे करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, दैट्स इट फाइनल भाई। मैं भी आपको बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ, मतलब इतना भी स्लो नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल स्लो हो जाए, ताकि आपको समझ में, बिल्कुल आपको स्पून फीडिंग करूँ मैं आपकी,
कि चम्मच से खिलाओ भाई बच्चे को, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। हालांकि फिर मेरे को अपने मन में आता है कि नहीं थोड़ा और स्लो पढ़ा दूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे मन में आता है। लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसे चम्मच से मैं स्पून फीडिंग वो कराऊँ तो अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ आपको कि आपकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये कैसे हो गया, 2 और 2 4 कैसे हो गया, 6 और 2 तो 72 होते हैं, 8 कैसे कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। के परसेंट ऑफ के का के परसेंट मतलब कि के इंटू के अपॉन 100, ठीक। ऐसे करेंगे तो वो के का स्क्वायर बनेगा, जस्ट इट, वो नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों का अर्थ है के इंटू के मतलब के का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस क्यू का क्यू परसेंट मतलब कि क्यू स्क्वायर अपॉन में 100, क्लियर। 2% ऑफ के क्यू, के इंटू क्यू मतलब के क्यू। हमने इन दोनों का एलसीएम दोनों का सेम आएगा तो ऊपर आएगा के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 100 बराबर होगा 2/100 और के क्यू, क्लियर। 100 से कटा 100, तो यहां से आएगा के का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। जो ये 2 के क्यू है ये यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, 2 के क्यू प्लस का है तो इसलिए नेगेटिव हो गया। और ये जो फॉर्मूला है ये आइडेंटिटी है, हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में कि ये के माइनस क्यू का स्क्वायर है, ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 के क्यू। और जब यहाँ पर ये 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा रूट में तो 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो के क्यू यहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा दोबारा से, के बराबर क्यू मतलब कि के और क्यू बराबर है, ये बोल रहा है के और क्यू बराबर हैं। तो के का क्यू कितना परसेंट है भाई, के का क्यू कितना परसेंट है मतलब क्यू जो है वो के की तुलना में कितना परसेंट है भाई, दोनों बराबर हैं तो 100% होगा, दोनों आपस में 100% है। क्यू के का 100% है और के क्यू का 100% है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, if a% of B is 75% and B% of C is 150, a% of B is 75, B% of C is 150। कोई दिक्कत नहीं। द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, जब भी ए और सी का रिलेशन निकालना हो तो मतलब उसमें खाली ए और सी रहेंगे बस, जो इनसे अलग है वो हमको मतलब कि हमको काटना है, डिलीट करना है, अवॉइड करना है, जो आप बोले वो करना है, हमको उसको हाइड करना है, हटाना है, मतलब रिप्लेस करना है। तो मतलब बी को यहाँ से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है वास्तव में, तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 75 इंटू 100 अपॉन में ए, और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो b का मान कितना आएगा, जहां पर b है वहां पर कह रहा हूं बस मैं, तो ये आएगा 75 इंटू 100 अपॉन में a इंटू में c अपॉन में 100 बराबर में 150, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी नीचे, ठीक है, ओके। तो 75 इंटू 100 इंटू सी अपॉन में a इंटू 100 बराबर में 150। तो 75 दूनी क्या होगा 150, 100 से कटा कितना 100, तो यहां से आएगा कि c अपॉन ए बराबर कितना है 2 है। इसका अर्थ है c बराबर क्या आ जाएगा 2a, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, a का 240 का a% इज c, 240 का हमने a% निकाला, क्या आंसर आया c, और हमने a का c% निकाला, a का c%, क्या आंसर आया 6000, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। तो भाई देखो a प्लस सी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मतलब हमको a का मान चाहिए, हमको c का मान भी चाहिए।
आपने यहां से c का मान उठाना है और इस वाली इक्वेशन में रख देना है जहां पर c है। तो करते हैं एक बार, a इंटू सी कितना है 240a, ठीक है, अपॉन में 100, ओके, और एक और 100 ऑलरेडी उसमें नीचे है, बराबर क्या आएगा 6000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर, तो यहां से आंसर आएगा ए स्क्वायर इंटू 240 बटे में 100 इंटू 100 बराबर 6000। देखो ये होगा आपका, देखना बहुत ध्यान से, 24 पंजे क्या होता है 120, और 12 पंजे क्या होता है 60। मतलब कि 24 में मेरे को 5 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी पड़ेगी, 5 इंटू 5, तब जाकर बनेगा ये 600। मतलब कि 24 पंजे 120, 120 पंजे 600। तो इसका अर्थ है कि भाई हमको 24 से ये कटेगा 25 बार, 0 से कटा 0, 25 बार कटेगा 600। ओके, ए स्क्वायर बराबर आएगा 25 इंटू 1000। तो भाई अगर इसका रूट निकालेंगे तो यहां पर ये पहुंच जाएगा इस तरफ। तो एक तो 5 आएगा और एक 100 आएगा, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आएगी 500। ठीक है, ओके। अगर ए की वैल्यू 500 है तो सी की और निकालनी है मेरे को बस। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, आप इसको समझ लेना अच्छे से। ओके, देखो समझना, अगर हमको सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन से ही वेरी इजली। कि 240, ए की वैल्यू कितनी है 500 और बटे में 100, 100 पंजे 500, 24 पंजे 120, तो सी की वैल्यू आएगी 1200। 500 प्लस 1200 मतलब कि आंसर आएगा पूरा 1700। क्लियर, समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कीजिए, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। आपके लिए टाइम है अभी, थोड़ा पानी पीता हूँ, पानी पीना बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पर, पी लो पी लो। चलो करो भाई। देखो इस वाले हिस्से का मतलब क्या है, इसका अर्थ है 730 का 98.5% प्लस 27% निकालना है किसका 985 का बटे में 100। कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स, ठीक है, और 29 इंटू 31। जब 10 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये बनेगा 73 इंटू 95। मैं इसको रफी वो कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा 9850, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ऊपर से आप 985 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 73 और 27 बचेगा, 73 प्लस 27 और बटे में क्या आएगा 100। 100 तो दोनों कॉमन एलसीएम आएगा वो तो, ठीक है। देखो इसका आंसर आपको निकालना होना, तो देखो ये क्या है, ये 30 से एक ज्यादा है और ये 30 से एक कम है, तो मैं इनको ऐसे कर सकता हूं ना 30 माइनस 1 और 30 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये बन जाएगा 100, तो 100 से कटा 100, तो 985 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, एक बार तो ए का स्क्वायर है ना, 30 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, तो 900 में से 1 गया, क्या बचेगा 899। सही बात है नहीं है? जब आपको x का मान निकालना है तो आप 899 को माइनस में लेके आओगे और x को वहां पर प्लस में लेके जाओगे। इससे कितना एक्स्ट्रा है सर, ओनली 86 एक्स्ट्रा है, तो x की वैल्यू क्या है सर 86। क्लियर, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड़िया एंड दिव्या are at a distance of 5 km and Abhishek is in between the distance such that the distance between Guria and Abhishek is 3 km.
थोड़ा फास्ट पढ़ दिया गया। If Abhishek walks towards Divya such that the distance between Guria and Abhishek increases by 6%, अंग्रेजी लोग ऐसे बोलते हैं, then the distance between Divya and Abhishek decreases by how much? ठीक है, क्लियर? देखिए करते हैं स्टार्ट, समझिए। मैं आपके लिए कुछ डिस्टेंस वो लेता हूँ, कुछ क्या लूँ, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये लो है डिस्टेंस, और मैंने माना कि इस तरफ तो है अपनी गुड़िया, मतलब गुड़िया है, वो किसी और की होगी क्या पता, और ये है यहाँ पर भाई आपकी दिव्या, उसकी बहन दिव्या, ठीक है दिव्या। और जो अभिषेक है वो लाइन, ये दूरी पूरी 5 किलोमीटर है भाई, समझना, पूरी दूरी 5 किलोमीटर है। अभिषेक इस तरह से बीच में है कि गुड़िया और अभिषेक के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, तो मैंने माना ये अभिषेक है, तो ये 3 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में है, तो 2 किलोमीटर की दूरी होगी दिव्या और अभिषेक के बीच में, ठीक है। इफ अभिषेक वॉक्स टुवर्ड्स दिव्या, अगर अभिषेक इस तरफ जाता है, इस प्रकार की द डिस्टेंस बिटवीन द गुड़िया एंड अभिषेक इंक्रीज बाय 6%, ये जो दूरी है ये 6% बढ़ जाती है इस तरफ, ठीक है, 3 किलोमीटर जो है वो 6% बढ़ जाता है। देन द डिस्टेंस बिटवीन दिव्या एंड अभिषेक डिक्रीजेस बाय हाउ मच, अगर 3 का 6% जो बढ़ेगा, जितना 3 का 6% है उतनी कमी 2 किलोमीटर में से हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बोल रहा है वो कि 2 किलोमीटर का कितना परसेंट हिस्सा कम हुआ, तो जो हम पूछ रहे हैं ना कितना कम हुआ, वो वास्तव में 3 किलोमीटर का 2% कम हुआ है, और उसकी तुलना हम 2 किलोमीटर से करना चाहते हैं, बस। तो मतलब कि वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई 2 किलोमीटर पर कितना डिस्टेंस कम हुआ, तो आप बोलेंगे इतना कम हुआ कि जो दूरी कम हुई है वो 3 का 6% है, कितना है, 3 का 6% है, तो ये वाली दूरी 2 का कितना परसेंट बैठती है, तो आप बोलेंगे ये होगा 3 × 6, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें अंदर 100 × 2, 2 तिये 6 और 3 तिये 9/100, बोले तो 9%, तो वास्तव में ये 9% दूरी कम हो जाएगी। दैट्स आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI ऑफर्स 12% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, SBI बैंक जो है वो आपके डिपॉजिट पर 12% ब्याज आपको देता है, बट ड्यू टू सम एरर, कुछ मिस्टेक हो गई, इट गिव्स 14% इंटरेस्ट टू अ डिपॉजिटर ऑन ए सम फॉर नेक्स्ट 4 years, बट आफ्टर गेटिंग टू नो, गैंग लिख दिया मैंने, getting to know the error, SBI recovered the extra amount from the next year's interest and paid 1600 as interest. What is the sum of the deposit if the interest is simple interest? अगर सिंपल इंटरेस्ट काटते हैं, जो नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जितना आपको पर ईयर मिलता है उतना आपको पर ईयर मिलता रहेगा, जितना आपको पर मंथ मिलता है उतना आपको पर मंथ मिलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टाइम के लिए आपको सेम अमाउंट मिलती है, सेम इंटरेस्ट मिलती है। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लो भाई क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, देखना समझना। हुआ क्या कि वैसे तो 12% मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं तो 100 की तुलना में 12 मिलता है, दैट्स कॉल्ड 12%, ओके। लेकिन भाई हुआ क्या, 4 साल तक SBI ने एक व्यक्ति को 14% दिया, तो उसको देना था कितना, 12 और 12, उसने दिया कितना, 14 और 14, तो हर बार 2 एक्स्ट्रा है, अगर 2 एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा दिया होगा भाई साहब, आप बोलेंगे 2 × 4, कुल मिला के 8% उसने फालतू दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले महीने मालूम पड़ा कि भैया अगले ईयर में कि हमसे मिस्टेक हुई थी, और अब जो मिस्टेक हुई है, हम जो आपको हमने पैसा दे दिया है वो हम आपसे रिकवर करना चाहते हैं अगले मंथ की ब्याज से, तो इसका अर्थ है अब वो सुधर गया है, अब गलती नहीं करेगा, उसको 12 देने थे,
लेकिन जो 8% एक्स्ट्रा तुम ले गए हो, जो 8 एक्स्ट्रा ले गए हो, वो आपकी इसमें से कम हो जाएगी, वो अपनी रिकवर कर लेगा, तो आपको 4 देगा वो। उसने कहा है उसको हमने 1600 रुपये ब्याज के दिए हैं। अब रिकवर करने के बाद तो 4 देगा। 4 की वैल्यू कितनी है? 1600। अगर 4 का मतलब 1600 है तो 1 का मतलब क्या होगा सर? 400 होगा। अगर 1 का मतलब 400 है, हाँ, तो कुल कितना पैसा हमने जमा किया था? 100 रुपये। तो इसका अर्थ है 100 की वैल्यू क्या होगी सर? 100 की वैल्यू होगी 400 के पीछे 2 जीरो बोले तो 40,000 रुपये। कहीं है इसका आंसर? जी, इसका आंसर ये रहा। ठीक है जी, ये लीजिए। समझ में आ गई बात? आगे समझ में बात, आगे बढ़ो आगे। देखिए भाई, इसका अर्थ क्या है? दीप्ति हैज अ सर्टेन अमाउंट विद हर। दीप्ति के पास में कुछ पैसे हैं उसके पास में। शी कैन बाय 60 chocolates or 40 apples. She retains 20% of the amount for unforeseen conditions and buys 15 chocolates. Of the remaining amount, she buys apples. Find how many apples she bought. देखो, दीप्ति के पास में कुछ पैसे हैं और पैसे ऐसे हैं, पता नहीं कैसे हैं। जितने पैसे हैं उसके पास में, मानते चलो एक बार मान लेते हैं उसके पास में 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए हैं। अब देखो 100 रुपए में है क्या? उसे पता है कि 100 रुपये में एक तो मैं 60 चॉकलेट खरीद सकती हूँ, ठीक है, और एक मैं 100 रुपये में चाहूँ तो 40 एप्पल्स खरीद सकती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। उसने 20% जो पैसा है वो उसने बचा के रख लिया, क्या पता कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसे ज़रूरत पड़े। तो भाई 100 में से उसने 20 रुपये बाहर निकाल दिए, रख लिए। तो वास्तव में वो दुकानदारी जो होगी वो 80 रुपये की होगी, ठीक है, होगी। उसने क्या किया? उसने 15 चॉकलेट लिए। तो अगर उसने, समझना बहुत ध्यान से, उसने 60 की जगह पर 15 चॉकलेट लिए हैं, तो पैसे भी क्या देगी वो? 1/4 देगी, 25 रुपये। तो 25 रुपये की 15 चॉकलेट आ गई होंगी। तो 80 में से 25 रुपये की तो उसने चॉकलेट ले ली। तो कितने बचे रुपए भाई? 55 रुपये बचे। कितने बचे? 55 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है भाई साहब, वो ये बोल रहा है कि उसने कितने एप्पल खरीदे होंगे बची हुई अमाउंट के, मतलब 55 रुपये में उसने कितने एप्पल खरीदे होंगे। दैट्स इट। मैंने कहा देखो भाई, अगर आप बोलो कि आपको 5 रुपये हो आपके पास में, मान लो मैं से काट रहा हूँ, 20 पंजे 100, 5 रुपये के, और 20 दूनी 40, 2 एप्पल लोगे। अगर आप 100 रुपये के 40 एप्पल लोगे तो आप 5 रुपये के 2 एप्पल लोगे, ठीक है। तो 55 रुपये में आपने कितने एप्पल लिए होंगे? आपने कहा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। तो आंसर होगा कि उसने 22 एप्पल लिए होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उसने 15 चॉकलेट ऑलरेडी ले ली थी। तो आंसर क्या है यहाँ पर? 22 एप्पल्स। तो यहाँ पर तो 22 आंसर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लगा देते हैं 22 एप्पल। एक और ऑप्शन, ठीक है, आपने ठीक किया है। एक तरीका इसका ये है भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेथड है इसका, समझना होगा आपको, अच्छे से समझ लेना। देखो, आपके पास में कुल पैसे हैं, आप उस पैसे से ओरिजिनली आप चाहें तो 60 चॉकलेट खरीद सकते हैं, आप चाहें तो 40 एप्पल्स खरीद सकते हैं। क्लियर? बात मालूम पड़ी? ठीक, ठीक है। देखो सुनो, तो ओरिजिनली हम क्या है, अगर ओरिजिनली हम 60 चॉकलेट खरीद सकते हैं, 40 एप्पल्स खरीद सकते हैं, अब हमारे पास में 20% रुपये नहीं है। अगर रुपये 20% कम है तो जो सामान है, मटेरियल, जो फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं जो हम खरीद रहे हैं, वो भी हम 80% ही खरीद पाएंगे। 100% में 100% चीज़ें, मतलब 60। अगर 80% रुपये बचे हैं तो हम सामान भी, जो थिंग्स हैं, जो मटेरियल है, वो भी हम 80% ही खरीद पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास में अगर 80% रुपया बचा है तो हम 80% ही वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो मतलब 8 छिक्के 48 हम चॉकलेट खरीद सकते हैं, या फिर हम 80% एप्पल खरीद सकते हैं, 32 एप्पल, 32 एप्पल्स खरीद सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हमने 15 चॉकलेट खरीद ली हैं, कितना, अगर हमने 15 चॉकलेट खरीद ली हैं, तो अभी हमारे पास कितना पैसा बचा है, तो आप बोलेंगे हमारे पास इतना पैसा बचा है कि हम उसमें 33 चॉकलेट खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने टाइम्स हम हमारे पास रुपया बचा है उतने ही टाइम्स के अकॉर्डिंग हम एप्पल्स भी खरीद सकते हैं। जिस रेशियो में हमारे पास चॉकलेट्स के लिए रुपए बचे हैं, उस रेशियो में ही हमारे पास एप्पल्स के लिए रेशियो बचे होंगे, मतलब पैसे होंगे। आपने कहा यहाँ पर क्या रेशियो है, आपने कहा यहाँ वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू 33/48। इतने टाइम्स हमारे पास अभी मटेरियल खरीदने वाला पैसा है। तो जो रेशियो पैसे का है वही रेशियो मटेरियल का होगा। डबल पैसा होगा तो डबल वस्तुएं खरीद पाएंगे, हाफ पैसा होगा तो हाफ वस्तुएं ले पाएंगे। तो अगर वस्तुएं हम अभी 33/48 टाइम्स खरीद सकते हैं अभी भी, तो इसका अर्थ है यहाँ पर भी हम उतने ही टाइम्स एप्पल खरीद पाएंगे, ठीक है भाई। तो काट लो इसको एक बार, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 3 से कटा 11 बार, और 11 दूनी क्या आएगा 22। अगर आप 33 चॉकलेट खरीद सकते हैं तो अभी हम 22 एप्पल भी खरीद सकते हैं। तो 15 चॉकलेट खरीदने के बाद में उसने पक्का 22 एप्पल ही खरीदे होंगे। तो आंसर नंबर इज ऑप्शन नंबर ई 22, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। ड्यू टू फ्लडिंग इन हड़प्पा, हड़प्पा जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में पहले क्या आया आपका, पहले आया था आपका पाषाण काल, पैलेयोलिथिक एज, देन आपका आया चैल्कोलिथिक एज, हालांकि वो दोनों पैरेलल चल रहे थे। देन आपका आया हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई थी, है ना, पंजाब, सिंध, पाकिस्तान में लेकर और इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया से मेरठ तक उसका वो था, ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल था। देन फिर आपका आता है वैदिक सिविलाइजेशंस, वैदिक कल्चर आता है। फिर आपके जो ये हैं नए नए सेक्ट्स, रिलीजियस सेक्ट्स, बुद्धिज़्म, ये सब चीज़ें मतलब राइज होती हैं। और आपकी जो ये हैं और टू से महाजनपद काल स्टार्ट होता है। देन आपके ये मौर्य काल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलो वो हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको कि हड़प्पा एक मतलब कि हड़प्पा एक साइट है एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, ओके। और मोहनजोदारो भी एक साइट है। ऐसे मानो कि हड़प्पा यहाँ पर है तो मोहनजोदारो यहाँ पर है, ऐसे आते हैं। सिंध इंडस रिवर के सहारे सहारे ये हैं, ठीक है। तो फ्लडिंग हो गई थी हड़प्पा में, तो वहां से कुछ लोगों ने हड़प्पा से मोहनजोदारो के लिए माइग्रेट हो गए, मतलब वो चले गए वहां पे, ठीक है। And hence the population of Mohenjo-daro increased by 18.86%. जितनी उनकी परसेंटेज थी, परसेंट 100 के मुकाबले उनकी जो पॉपुलेशन है वो 18.86 बढ़ गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में, ऑल द पीपल रिटर्न टू हड़प्पा, जब बाढ़ सब खत्म हो गई तो फिर वो दोबारा से हड़प्पा पहुंच गए लोग। देन बाई व्हाट परसेंट डिड द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदारो डिक्रीज्ड। देखो भाई, ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदारो है। यहां से कुछ लोगों ने माइग्रेट किया, यहां 100 की तुलना थी, तो 100 की तुलना में यहां पर जो पॉपुलेशन है वो एज कंपेयर टू परसेंट 100 की तुलना में वो 118.86 हो गई। अब पॉपुलेशन ये है भाई साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहां पर 18.86 लोग बढ़े थे, अब वो लोग वापस जा रहे हैं कहां पर, हड़प्पा में। तो अब उनकी जो कमी होगी वो कमी इसकी तुलना पे कैलकुलेट की जाएगी, ये उसका स्टैंडर्ड होगा। मतलब कि 118.86 की तुलना में 18.86 कितना परसेंट बैठेगा, क्योंकि अब कमी इस पे हो रही है ना कि 100 पे हो रही है। 100 पे बढ़ोतरी हुई थी, अब कमी 118.86 पे होगी, ठीक है। तो बस हमको ये देखना है कि भाई 18.86 जो है 86 वो इसका कितना परसेंट बैठेगा, ठीक है। चलिए, तो भाई मैंने ट्राई किया एक बार कि देखो भाई, जो 11118.86 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक काम करता हूं, इसका 10% निकालो आप। मैं पहले इसको मिटा दूं एक बार अच्छे से, दोबारा कर देता हूं ताकि आपको दिखे।
हड़प्पा ये रहा, मोहनजोदारो ये रहा। 100 की तुलना में इन पे कितना बढ़ गया, 18.86 बढ़ गया। ये कितना हो गया, 118.86 हो गया। अब यहाँ से ये लोग वापस जा रहे हैं, तो जो डिक्रीमेंट होगा वो इस पर ही होगा, जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो इसका ये कितना परसेंट है उसका हम पता लगाना चाहते हैं। तो इसका 10% क्या होगा सर, उसका 10% होगा 11.886। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका आप बोलेंगे 5% क्या होगा, तो देखना बहुत ध्यान से। अगर इसका 10% 11.886 है, तो जो इसका 5% होगा, 11 का हाफ करना जरा, 11 का हाफ आएगा 5.500, और 8886 का जो है, जो ये है, इसका हाफ क्या होगा, 443। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, समझना बहुत ध्यान से। तो 118.86 का जो मैंने 15% निकाला, या आप बोलो तो अगर मैं इसका 1% और निकालता हूँ, देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं इसका 1% और निकालूंगा तो डेसिमल एक कदम और आ जाएगा पीछे को, तो ये हो जाएगा 1.1886। यहाँ समय में जीरो लगा रहा हूँ, 000, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास क्या है, इस वाली वैल्यू का 10 और 5 15 और एक 16% है। तो इसको जोड़ें एक बार, यहाँ पर आएगा पीछे का 6, 8 3 11 और 6 17, एक कैरी, 8 4 12 और 8 20 और एक 21, दो कैरी, 8 5 13 और 4 17 17 और एक 18 और 2 20, दो कैरी, 11 5 16 17 और 2 19। समझना बहुत ध्यान से। देखो इसका जो 16% है, बिल्कुल एग्जैक्ट 16% जो आया है वो 19.01 आया है, समझना। और हमको पहुंचना है बस 18.86 से, बहुत समझना बहुत ध्यान से। इस वैल्यू के 19.01% में और 18.86% में क्या संबंध हो सकता है। ये वाली वैल्यू इसका 16% है, तो इसका आंसर है जो 18.86% है वो 16% से कुछ ही कम होगा, क्योंकि देखो ये 19% से कुछ ही कम है, ओनली 0.14 का जो है इसमें वो अंतर जो है। तो इसका अर्थ है कि ये 15 प्लस होगा, 15% प्लस होगा, पर ये 16 से छोटा होगा। तो एक ही आंसर है इसमें, 15.86 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमको अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए, वरना वही सिंपल है कि आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें XYZ, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पर हम इसको ऐसे भी, मैंने तो आपको समझाया है तो हम स्लो करते हैं, समझाना एक स्लो प्रोसेस है, वरना हम इसको और भी फास्ट कर सकते थे अगर मैं करता तो सिर्फ, या आप करते तो सिर्फ। ठीक है, तो चलिए इतना ही था आज का लेक्चर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज ओवर एंड वी विल बिगिन विद कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी आपको हम टाइप वाइज क्वेश्चन या बोले तो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, और मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 बाय 1 कवर करके दूंगा, बहुत ही स्लो यानी समझने के तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपके माइंड का डेवलपमेंट करना है, ब्रेन स्टोर्मिंग करनी है हमको अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है, हमको सब लाइक करें। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, आप चाहते हैं कि हमें और लोग भी जाने पहचाने, हमसे पढ़ें, अच्छी नॉलेज प्राप्त करें, क्या क्या जा रहा है दुनिया में भाई, अगर हम इंडिया को एजुकेटेड बना सकते हैं या उनको कुछ हम पढ़ा सकते हैं तो क्या बुराई है भाई, सबको पढ़ने दो, आप भी पढ़ो, औरों को पढ़ने दो, है मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं पालने दिमाग में। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखते रहिए जीवन मैथ्स। माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स to the my extent and power and also knowledge। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना मुझे लगता है कि इतना पढ़ाना बेनिफिशियल है, और आप ट्रस्ट कीजिए मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि अगले 4-5 साल तक इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।